बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अभी हम भ्रमण कर रहे थे। कुछ लोग मिले और जबरदस्ती जो है यहाँ लेकर के आए कि खबर जो है यहाँ का दिखाइए। लेकिन यहाँ की खबर हम दिखाए तो दिखाए क्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। गंगा का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि यहाँ का कटाव की स्थिति जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। मटिहानी विधानसभा का एक ही मुद्दा होता है, जब चुनाव आता है तो कटाव पर कैसे नियंत्रित हो, लेकिन कटाव पर कोई भी जो भी यहाँ पर विधायक बनते हैं लेकिन उनका कटाव पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। तमाम यहाँ के जो लोग हैं इस गांव ग्राम के, वो लोग जो हैं वो अभी कह सकते हैं कि गंगा की पेट में है। रात ऐसा आएगा कि वो दिन में दिख नहीं पाएंगे, रातों रात जो है वो गांव बह करके चला जाएगा। गंगा का धारा आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से बढ़ा हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर एक बार घुमाइए, इस गांव के तमाम लोग हैं, तमाम पीड़ित लोग हैं। पीड़ित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और उसके बाद जो है सरकार सहानुभूति पेश करने के लिए सामने जरूर आएगी। लेकिन उससे पहले एक भी जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, हम कहना चाहेंगे माननीय विधायक राजकुमार सिंह यहाँ के हैं, लेकिन एक बार भी जो है इस क्षेत्र का उन्होंने दौरा नहीं किया। या जो भी नए नए प्रत्याशी बनना चाहते हैं, विधायक कैंडिडेट जो है यहाँ के या सांसद हैं, यहाँ पे दूसरी बार जो है हिंदू हृदय सम्राट सांसद बने, उसके बावजूद भी जो है इन लोगों का कल्याण नहीं हुआ। तो अब कैसे क्या होगा बताइए बाबा। सुनिए, यहाँ जो है से 2012 में बोल्डर का काम हुआ था। बोल्डर जो है सो नीचे धंस गया है। बोल्डर के ऊपर 12, 13, 14 फीट मिट्टी और बालू पड़ गया। बालू पड़ने के बाद जो है से गंगा का जो रेत चलता है उस पर ऊपर से मिट्टी और बालू बह जाता है, नीचा बोल्डर जो है सो धरे का धरे है। इसलिए इस बार भी हर साल जो है से 2 रस्सी 1 रस्सी कटते कटते अब आ गया है यहाँ जो मुश्किल से 3-4 लग्गा बचा है। इस बार भी कटा है 3-4 लग्गा, 4 लग्गा कट गया इस बार भी कटा है। और कार्तिक में जब छठ उठाने का पहला दिन था शाम में, उस वक्त जो वहाँ कटाव शुरू हुआ, जितने बहुत वीडियो लोग वायरल किए, उस वायरल के बाद भी उस पर कोई निदान नहीं। पिछले समय हमारे सांसद गैस एजेंसी पर आए, उनसे विनती किया गया। उसके बाद 18 तारीख 19 को उनका नॉमिनेशन था। 18 को इस बंगले पर बैठे, जो ये बंगला देख रहे हैं, उनसे अपील किया गया कि भाई हम लोगों को जहां आप बैठे हैं यह सुरक्षित रहे। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन ही आश्वासन रह गया, आश्वासन ही आश्वासन रह गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज स्थिति ये है कि रात में गंगा का जल का आवाज़ होता है तो हम लोग जागे हुए रहते हैं। कहीं कोई एक जगह था, निमंत्रण था कि भाई रामधुनी हो रहा है आप आइए, लेकिन डर से नहीं जा रहे हैं कि भाई कब क्या होगा, कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। पानी का सांसद आप लोग चुनते हैं यहाँ के एनडीए की, जो है कहा जा रहा है कि एनडीए का बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद भी एनडीए के विधायक, एनडीए के सांसद फिर भी जो है ये सुनिए, हम लोग अपील नहीं कर सकते हैं। हर बार किन्हीं से जो विधायक चाहे जीते या हारे, उनके साथ तो वही विनती है कि हम लोगों को बचाया जाए। दूसरी नंबर है कि हम लोग कटने के बाद जो है बांध भी पूरा फूल है। अब बांध के बाद मान लीजिए जमीन भी उधर कम है तो हम लोग कहाँ जाए, तो रेलवे पर ही। इधर मान लीजिए 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है, वो तो वहाँ जाने के बाद देखने का काम नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो कहीं नहीं है, नहीं ऊपर में है नहीं नीचे में है, बीच में असमंजस में घूर रहे हैं। तो हम विनती कर सकते हैं कि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। ये आवाम में यहाँ जिन लोगों का कुछ थोड़ा सा अर्थ का कुवत था, वे लोग बाहर में लिए, कोई बेगूसराय लिए, कोई लाखों में लिए। अर्थविहीन लोग ही यहाँ हम बचे हुए हैं। वो लोग को मिलेगा आगे जमीन, सब हम लोग बांध पर भी बसेंगे। अच्छा, बांध पे भी जगह नहीं है आप लोग? बांध पे भी जगह नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी कल जाएंगे, कहाँ हम लोग जाएंगे? क्या कहना चाह रहे हैं विधायक जी या सांसद जी, क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं आएंगे? सांसद विधायक को उम्मीद है? आते हैं जाते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? विधायक जी, MP MLA यहाँ आते हैं जाते हैं, वोट ले लेते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे करते हैं। अभी कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला मरा की है, जिंदा है। हाँ, तो विधायक MP को क्या 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 करके सुनाएंगे? कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। जब आते हैं काम पर आते हैं तब देख लेते हैं, हो गया। उसके बाद सुनवाई कुछ नहीं है यहाँ का। तो क्या हम लोग करेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए। ये गंगा किनार पर धार चलता है। अच्छा, हाँ।
गंगा किनारे पर कब गिरेगा, कब क्या होगा, इसका कौन पता है? कोई पता नहीं हैं? कब गिर जाएगा? रात को गिरेगा। राजकुमार सिंह है, काफी चर्चा में रहते कभी हैं। कुछ नहीं करेंगे कोई। देखने के लिए आते हैं एक बार भी नहीं आए। नहीं, अच्छा, क्या क्या कहना चाहेंगे, बताइए पूरा स्टोरी। हम लोग यही चाहेंगे जो संसद से लेके एमपी एमएलए तक यहाँ आकर के सिंहपुर का गांव बहुत खतरा में पड़ा हुआ है। हम लोग रात के भी सो नहीं सकते हैं, रात को भी डर लगता है। पानी इतना आवाज देता है कि लगता है मेरा घर विलीन हो जाएगा। हम इस हालत में यहाँ सोते नहीं हैं, जाकर भर रात अपना दिन काटते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वहाँ से आने के लिए भी तैयार नहीं है, न एमपी न एमएलए, कोई नहीं देखने के लिए। सिर्फ वोट के टाइम में वोट मांगने यहाँ आते हैं और किनारा पर देखकर यहाँ से लौट कर चले जाते हैं। और गिरिराज बाबू भी आए, आश्वासन देकर गए, लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं करवाए, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ है। क्या मांग करना चाहेंगे विधायक? सुन हम रहे हैं। लोग को यही चाहेंगे कि हम लोग को सुरक्षित किया जाए, यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए, प्रबंधन हुआ जाए, जो हम लोग कटाव से बचे। और क्या कहेंगे महाशय से, हम तो सब लोग विनती बार बार आते हैं, जो भी महाशय हम सबको विनती करते हैं, लेकिन कोई बात को मानने के लिए कितना दिन में जो है जल स्तर इतना बढ़ गया है? बहुत तेजी में बढ़ गया है, बहुत तेजी में। क्या लगता है आगे जो है, और ये जहाँ भी हम लोग खड़े हैं खड़े भी ना हो पाए? यहाँ पर ऐसा हालत हो सकता है हम लोग रह भी नहीं सकते हैं, वैसा हालत हो रहा। हम लोग भयभीत से जी रहे हैं। कितना परिवार के लोग रहते हैं इस गांव में? इतना यहाँ पर तो बहुत परिवार है, 2000 कम से कम होगा परिवार। हाँ, और एक रात ऐसा आएगा कि 2000 परिवार जो है यहाँ से खाली हो जाए। एक रात में हम लोग विलीन हो सकते हैं, ऐसा अवस्था है। लेकिन विधायक सांसद जी जो भी है उनका जमीर मर चुका है, क्योंकि अगर उनका जमीर जिंदा होता तो जिनसे वो लोग मत लेते हैं, वोट लेकर के जो है ऐसे छोड़ देते हैं लावारिस की तरह, और उसके बाद जो है जब अगला मौका आता है फिर उसी तरह से जो है लोगों के बीच, जनता के बीच बन जाते हैं। तो ये शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता का आवाज़ जो है वो नहीं बुलंद कर पाते हैं। उनके पास कैपेसिटी होती है, वो सांसद भवन में, विधानसभा में जो है आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या कारण है, क्या मजबूरी है उनकी, ये तो हम नहीं कह सकते। उनसे भी हम सवाल करने का प्रयास करेंगे। बाकी कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या जो है इस तरह से आप लोग जो है गाँव छोड़ के जाते हैं? हमे तो हरदम छोड़िए के चल जाइ छियै। जब बालू जते ने कटा उटा काट काट के बेचे उचे लगलखिन, घर कटे पर हो गेलै। हमे सब बसौरी पर छियै, डेली छिट्टा कमबै छियै, खाइ छियै। आ हे जे कटा उटा भए गेलै, आब घरो जे छै बचल ओहो आब जाय पर छै। बालू पूरा रगड़ के हाँ, ट्रक के 200 ट्रक जाइ छै, 200 ट्रक। यहाँ से लबा गाँव चाक सौसे कटे छै, घर कटे पर भए गेलै। आब एक धस नाम घर छै। बालू माफिया विधायक सांसद का कोई नियंत्रण नहीं। हाँ, सौसे चाक लबा गाँव सौसे बिकै छै। हाँ, पूरा बिकै छै। मनो देला पर नहीं मानै छै। हमे सब गरीब आदमी छियै, सब अपन बड़का बड़का लोग छथिन, बेचै छथिन। हाँ, क्या कहना चाहेंगे विधायक? सुन रहे हैं आप? हमरा आर सबके घर बचैथिन, आरो की करथिन। हाँ, घर हमरा आर बचै के चाही। आब बोल्डर गिरै छै, आब बोल्डर गिरै छै। कहाँ बोल्डर गिरलै? अखन देर बोल्डर नहीं गिरलै, आब एक लगा के बचल छै। हाँ, क्या बोले? कहलखिन की पुल बनतै तो नहीं कटाई होतै, नहीं कटाई होते तो हम सब आशा कलिए कि पुल बनबे करते तो नहीं कटते। आशा हो गेलै गन। पुलो बनला है जे 10 साल से हो रहा है, पुलो नहीं बनले है 10 साल से। रोज डेटे बढ़ रहा है साले में। हमें के रात भर बाल बच्चा लेके सुते नहीं छिए, जागले रहे छिए गन। पुल वाले सांसद से क्या कहना चाहेंगे? वो भी सुन रहे हैं। पुल कहलखिन कि पुल बनते तो पुल नहीं एखन तक बनलखिन हन। हमें सोचे छिए आब ने बनते, कटाई रुक जैते, कटाइयो नहीं रुक रहा है गन। तब जानथिन गन सरकार है ने, विधायक है ने, की करथिन नहीं करथिन। बाढ़ उड़ जब आता है तो आते होंगे सब लोग यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आवे छथिन गन। बाढ़ हो छथिन कोई नहीं हुलकी मारे, खाली आवे छथिन वोट के समय में गोर पड़ के, दुल्हिन कनियन करके गोर पड़ के वोट मांग के ले जाए छथिन गन। हमे लोग आशा लगा के ठीके वोट देवे तो हमरा काम देथिन, रोका देथिन गन, पुल बनाए देथिन, चाहे बोल्डर गिराए देथिन गन। क्या बोल रहे बताइए? बताइए कब से जो है बोले रहे हैं कि कटा रोक दीजिए। छोट बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, छोटा कैसे रहेंगे? जिंदा नहीं छै सिंहपुर के लिए विधायक बीजेपी मर गेलै। सिंहपुर के लिए जे कटा होले नहीं देखे ला आवे छै, लखा नहीं छै, ओनहर भए गेलै। कि ओकरा बहु बेटी छै, हमरा ई सब के आदमी के बहु बेटी नहीं छै।
परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, फैमिली है। कोई मदद जो है यहाँ पे नहीं मिल कोई नहीं यार, कोई नहीं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आबै छै कोई नहीं, विधायक नहीं बीजेपी कोई नहीं घुर के आबै छै। एजका लोग जाय गंग में, सांसद मंत्री कोई नहीं। ओस कोई मतलब नहीं छै। वोट ले गरीब बाबू भैया कन्या ने भिखमंगा छै। बाद ओकर बाप देते वोट, विधायक के बाप देते वोट। वोट भी तो आप ही लोग देते हैं। हम नहीं देवे वोट। आब त झाड़ू बरनी लेके हम के भगाय देबै। जे एते वोट मंगे ओकरा मारबै। विधायक के कहेंगे भगा देबै जो बरनी लेके। किया एते मंगल? जब तो हमरा राहत निकलो तो हम अभी वोट किया मंगा लेबो। तखन सब बरनी लेके हम के देबा सो सिंहपुर बलापुर सब मिल के। हाँ, क्या बताइए? घर चाहिए, पहले अथी हमको व्यवस्था चाहिए तब आपका वोट दे। सड़की बंद पर के लोग बोला नहीं किसका, हमको पहले जमीन चाहिए तब वोट देंगे। मोदी सरकार को बोला ना, वही भी हमको भी घर चाहिए, हमको रोकाब चाहिए तब हम वोट देंगे। चलिए, अभी हम लोग थे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिंहपुर गांव में, और देखिए सबसे खास बात यहाँ की ये होती है, जब यहाँ पर चुनाव आता है तो मुद्दा एक ही रहता है कि बाढ़ से कैसे निपटा जाए। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र कहा जाता है और मंत्री का दर्जा है। 3 बार जो है उनको 3 बार सरकार का पुनः निर्माण किया गया। तीनों बार जो है यहाँ के विधायक जो है उनको मंत्री पद का दर्जा दिया गया, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए वो कितना तत्पर है ये आप देख सकते हैं। इन लोगों का जो यहाँ पे वक्तव्य आपने सुना, इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी आप समझ सकते हैं। और लगातार कई वर्षों से जो है इसी तरह जो है कटाव यहाँ पर जारी है और आगे भी जो है इसी तरह कटाव होते रहेगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बदतर होती जा रही है। रात ऐसा आएगा कि पूरा गांव जो है वो समेट लिया जाएगा, इस धारा में पूरा जो है बह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक या स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो यहाँ के लिए जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं, मांग नहीं करते हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है, उनको शर्म आना चाहिए। और हम लगातार कहना चाहेंगे स्थानीय जनप्रतिनिधि से कि इन लोगों के लिए एक बार जो है यहाँ पर विजिट कीजिए, सुनिए क्या समस्या है और कम से कम अगले टर्म जो है इस समस्या का समाधान जरूर कीजिए।